17 साल बाद उस आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा के जुर्म का हिसाब हो रहा है। एनआईए उससे मुंबई हमले से जुड़े हर राज उगलवा रही है। 26/11 हमले की साजिश कैसे रची गई, कौन कौन इसमें शामिल था, पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई का क्या रोल था, कब से हमले की प्लानिंग हो रही थी, इस सब का पता लगा रही है। लेकिन राणा से पूछताछ के बीच हमारे सहयोगी अखबार द संडे गार्डियन ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। खुलासा है तहव्वुर राणा और लश्कर के निशाने पर नरेंद्र मोदी थे। 2004 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे तब उनकी हत्या की साजिश रची गई थी। लश्कर-ए-तैयबा ने इशरत जहां को नरेंद्र मोदी की हत्या की जिम्मेदारी सौंपी थी। सुसाइड अटैक के जरिए नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश रची गई थी। इस बड़ी साजिश को गुजरात के क्राइम ब्रांच ने विफल कर दिया था। इशरत जहां को एनकाउंटर में मार गिराया था, लेकिन इशरत के एनकाउंटर पर तब कांग्रेस के नेताओं ने जाने कितने ही सवाल खड़े किए थे। मोदी को सवालों के कटघरे में खड़ा किया था, लेकिन जांच पड़ताल और तमाम सबूत आने के बाद साफ हो गया था इशरत लश्कर की ही आतंकी थी और उसके 3 पुख्ता दस्तावेज भी हैं। एक दस्तावेज एनआईए द्वारा हेडली से की गई पूछताछ का हिस्सा है। दूसरा एक कानूनी दस्तावेज है जिसे 2010 में अमेरिकी दूतावास में तैनात एक वरिष्ठ सदस्य ने साझा किया था, जिसमें भारतीय एजेंसियों ने सितंबर 2009 में एफबीआई द्वारा हेडली से की गई पूछताछ का हवाला दिया था। तीसरा दस्तावेज इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा फरवरी 2013 में केंद्रीय जांच ब्यूरो को साझा किया गया था। तीनों दस्तावेजों में एक ही बात कही गई थी कि इशरत जहां लश्कर का हिस्सा थी और उसे नरेंद्र मोदी की हत्या का काम सौंपा गया था। डेविड कोलमैन हेडली ने भी पूछताछ के दौरान इस बात को कबूल किया था। लेकिन अब जब आतंकी राणा से पूछताछ हो रही है, तब इशरत जहां के लश्कर के आतंकी होने की बातें डेविड कोलमैन हेडली ने भी कबूल की थी। डेविड हेडली साल 2002 में लश्कर के संपर्क में आया था। लश्कर कमांडर जकी-उर-रहमान लखवी ने इशरत जहां को लेकर उससे चर्चा की थी। हेडली को मोदी के मर्डर की साजिश की पूरी जानकारी थी और पूरी संभावना है कि साजिश के हर परत की जानकारी डेविड हेडली के दोस्त आतंकी तहव्वुर राणा को भी होगी। ऐसे में अब जांच एजेंसियां आतंकी राणा से 2004 में मोदी के मर्डर की साजिश से जुड़े सवालों को लेकर भी पूछताछ कर सकती है, जिससे पता लगाया जा सकता है कि देश में उस वक्त लश्कर के आतंकियों की मदद कौन कर रहा था। लश्कर की आतंकी इशरत जहां का हमदर्द कौन था और कौन मोदी के मर्डर की साजिश में शामिल था। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ भी साजिश कर रहा था और भारत के खिलाफ भी साजिश कर रहा था। 2004 में भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश की थी। तहव्वुर राणा से अब सारी जानकारी हासिल की जाएगी और उसको जिस मुकाम तक पहुंचाना है पहुंचाया जाएगा। अगर तहव्वुर राणा और डेविड कोलमैन हेडली ने नरेंद्र मोदी जी को मारने की कोशिश की, तो आज की डेट में तहव्वुर राणा हमारे कब्जे में है और डेविड हेडली को हमारे कब्जे में आना चाहिए। उसको वायदा माफ गवाह क्यों बनाया है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, इसका भी प्रश्न उठाया जाना चाहिए। फिलहाल मोदी के मर्डर की साजिश का खुलासा होने पर सियासी गलियारे का तापमान चढ़ने लगा है। लेकिन सवाल है कि मोदी के मर्डर की साजिश के पीछे उस वक्त कौन कौन था, कौन लश्कर के आतंकियों की मदद कर रहा था, किसने मोदी के मर्डर की साजिश का ऑर्डर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। 2004 में ये हत्या